नमस्कार बच्चों, ईशा क्लासेज ऑनलाइन एजुकेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए बच्चों, हम लोग 12th क्लास के अंदर संवाद सेतु का टॉपिक पढ़ रहे थे और पिछले वीडियो के अंदर हम लोग जो है ये सारा चीज़ जो है रिवीजन कर चुके हैं। अगर आपने रिवीजन वाला वीडियो नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देख लीजिए। आज के इस वीडियो के अंदर समाचार लेखन का जो रेडियो का माध्यम है उसे हम लोग पढ़ेंगे। लास्ट जो वीडियो आपने देखा था उसके अंदर हम लोग रेडियो के ऊपर चर्चा कर रहे थे। रेडियो का स्वरूप क्या है इसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे। रेडियो जनसंचार का अखबार के बाद दूसरा सबसे प्राचीन माध्यम है। रेडियो एक श्रव्य माध्यम है। इसमें समाचार वाचक की जो आवाज़ है वो आकर्षक होनी चाहिए। रेडियो मूल रूप में एक रेखीय माध्यम है। इसमें संगीत, शब्द और ध्वनि का विशेष महत्व होता है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये हम लोग इससे पिछले वीडियो के अंदर क्लियर कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार वीडियो जरूर देख लीजिए ताकि आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ सके। अब हम बात करने वाले हैं कि रेडियो के ऊपर समाचारों को लिखते समय या रेडियो समाचार कॉपी तैयार करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसी विषय के ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो इसे मैं एक बार मिटा देता हूं और मैं आपके सामने वो जो प्रश्न है उसे मैं नोट कर देता हूं जिसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। भाई कोई भी जो रेडियो है उस रेडियो के ऊपर जब समाचारों को प्रस्तुत किया जाता है तो उससे पहले जो है रेडियो के लिए समाचार लिखे भी तो जाते हैं। तो रेडियो के लिए समाचार लेखन करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो ध्यान रखिए कि रेडियो जो है मूल रूप में श्रव्य माध्यम है जिसमें जो श्रोतागण है वो सुन करके किसी भी सूचना को, खबर को या जानकारी को प्राप्त करते हैं। तो जैसे हम लोगों ने प्रिंट मीडिया की कमियां और उसकी विशेषताओं के बारे में चर्चा की थी, उसी तरह हम लोग जो रेडियो है उसकी भी कमियां हैं और उसकी भी कुछ विशेषताएं हैं, उनके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। किंतु सबसे पहले हम लोग जो बात करने वाले हैं बच्चों वो ये है कि रेडियो समाचार कॉपी कैसे तैयार की जाती है। ये क्वेश्चन है अगला, सेकंड नंबर का क्वेश्चन है। ये मैं आपको समझा रहा हूं कि रेडियो समाचार कॉपी कैसे तैयार की जाती है, या फिर ये भी कह सकते हैं कि रेडियो समाचार कॉपी को तैयार करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। या इस क्वेश्चन को इस रूप में भी पूछा जा सकता है कि रेडियो समाचार लेखन करते समय किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है। तो कुल मिलाकर तो आप ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर रेडियो के लिए समाचार लेखन की बात हो रही है कि रेडियो पर समाचार लेखन, रेडियो के लिए समाचार लेखन करते समय किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। ये क्वेश्चन है, रेडियो के लिए समाचार लेखन करते समय किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। तो देखिए बच्चों, यहां हम लोग बात कर रहे हैं कि भाई रेडियो की समाचार कॉपी, तो ये जैसे मान लीजिए रेडियो समाचार कॉपी है। ये क्या है? ये रेडियो समाचार कॉपी है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि रेडियो समाचार कॉपी जो है कंप्यूटर पर ट्रिपल स्पेस में टाइप होनी चाहिए। पहली लाइन समझ में आया कि जो रेडियो समाचार लेखन करते हैं तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि रेडियो समाचार जो कॉपी है वो कंप्यूटर पर ट्रिपल स्पेस में टाइप होनी चाहिए। ट्रिपल स्पेस का मतलब आप समझ गए होंगे कि नॉर्मली हम लोग जब टाइप करते हैं तो एक बार स्पेस देके लिखते हैं, लेकिन जब रेडियो के लिए हम लोग समाचार लिखते हैं, रेडियो के लिए जब समाचार लेखन करते हैं तो वहां पर वो जो रेडियो समाचार कॉपी है उसे एक बार स्पेस दे करके टाइप नहीं करते, बल्कि हर शब्द के बीच में 3 स्पेस दिया जाता है, जिसको क्या बोल रहे हैं,
हैं ट्रिपल स्पेस। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि भाई जो रेडियो की स्क्रिप्ट होगी, समाचार कॉपी होगी, उसे सामने एक स्टैंड पर ऐसे रख दिया जाता है और जो समाचार वाचक होता है उसे देख देख करके पढ़ता है। तो ये चीज जरूरी है कि उसे पढ़ते समय किसी शब्द को समझने में कोई कठिनाई ना आए, इसलिए शब्दों को थोड़ा दूर दूर जो है टाइप किया जाता है। तो ये पहला जो बिंदु है वो आपके माइंड में सेट हो जाना चाहिए कि रेडियो समाचार कॉपी को तैयार करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि वह कंप्यूटर पर ट्रिपल स्पेस में टाइप होनी चाहिए, बिल्कुल साफ सुथरी होनी चाहिए। बिल्कुल क्या होनी चाहिए? साफ सुथरी होनी चाहिए। तो देखिए बच्चों कि रेडियो समाचार कॉपी कंप्यूटर पर टाइप ट्रिपल स्पेस में टाइप होनी चाहिए और बिल्कुल क्या होनी चाहिए? वो साफ सुथरी होनी चाहिए। ये चीज आपको समझ बैठ गई। दूसरे बिंदु के अंदर हम लोग बात करेंगे कि जो रेडियो समाचार कॉपी है उसके अंदर संक्षिप्त अक्षर जो हैं वो बिल्कुल भी अधिक मात्रा में स्पष्ट नहीं होने चाहिए। ध्यान दीजिएगा, यहाँ मैं नोट भी करना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको मिटा देता हूँ एक बार, और मैं ये सारी बातें जो हैं, ये शब्द जो हैं जो मैं बोल रहा हूँ वो आपको समझ में भी आ जाएं थोड़े से। तो ये आप लोग तैयार कर रहे हैं रेडियो समाचार कॉपी, ये आपकी रेडियो समाचार कॉपी है जिसको हम तैयार कर रहे हैं। सबसे पहला जो बिंदु मैंने आपको बोला कि कंप्यूटर पर ट्रिपल स्पेस में टाइप होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात कि जो संक्षिप्त अक्षर होते हैं वो कम से कम उनका उपयोग करना चाहिए। यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं कि जो डेडलाइन है, संदर्भ है और संक्षिप्त अक्षर हैं उन्हें स्पष्ट रूप से अंकित करना चाहिए ताकि जो समाचार वाचक है उनको कोई दिक्कत ना आए। तो देखिए बच्चों, दूसरी जो बात आपको ध्यान रखनी है कि जो भी हम लोग संदर्भ लिखते हैं, संदर्भ का मतलब हो गया कि आपने जो खबरें बता रहे हो वो किसके संदर्भ में है, क्या मुद्दा है, वो संदर्भ जो है वो कैसा होना चाहिए? स्पष्ट होना चाहिए। डेडलाइन, अब ये डेडलाइन क्या होती है बच्चों? डेडलाइन का मतलब होता है, मतलब जिस समय वो खबर हुई है या जो घटना हुई है वो डेडलाइन होती है। वो क्या होती है? वो डेडलाइन होती है। तो ये जो डेडलाइन है, संदर्भ है और जो संक्षिप्त अक्षर हैं, डेडलाइन एवं संक्षिप्त अक्षर, संक्षिप्त अक्षर स्पष्ट होने चाहिए। अब ध्यान दीजिएगा कि एक चीज़ ये ध्यान रख लेना है, जो संक्षिप्त अक्षर की बात हो रही है, संक्षिप्त अक्षर होते क्या है बच्चों कि रेडियो समाचार कॉपी को तैयार करते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि उस कॉपी के अंदर संक्षिप्त अक्षर जो हैं उनका प्रयोग कम से कम होना चाहिए। केवल जो अति प्रचलित संक्षिप्त अक्षर होते हैं उनका ही प्रयोग करना चाहिए। संक्षिप्त अक्षर का मतलब है जैसे भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक, तो इसको अपन बोलते हैं आरबीआई, ठीक है ना, क्या बोलते हैं? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो रिजर्व आरबीआई, तो आरबीआई नाम से सब लोग प्रचलित हैं। ऐसे ही अगर हम बात करें कि यूएनओ, तो यूएनओ से सब लोग क्या है? परिचित हैं। यानी ऐसे संक्षिप्त अक्षर जिनको लोग जानते हैं, उन संक्षिप्त अक्षरों का प्रयोग करने में कोई दिक्कत नहीं है। उन संक्षिप्त अक्षरों को बिल्कुल स्पष्ट लिखना चाहिए ताकि जो समाचार वाचक है उसे पढ़ने में किसी तरह की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो आप ये ध्यान रख लेना कि जो समाचार लेखन लिख रहे हैं रेडियो के लिए, उसमें संदर्भ, डेडलाइन और जो संक्षिप्त अक्षर हैं वो बिल्कुल स्पष्ट होने चाहिए ताकि रेडियो समाचार वाचक को, ताकि रेडियो
समाचार वाचक को कोई दिक्कत न हो। ठीक है, एक बात होगी। तीसरा बिंदु ध्यान रखना है कि प्रत्येक लाइन में, प्रत्येक पंक्ति में 12 या 13 शब्द होने चाहिए, इससे अधिक नहीं होने चाहिए। कि जैसे ये पंक्ति है, ये पंक्ति है, तो ये प्रत्येक पंक्ति के अंदर या तो 12 शब्द होने चाहिए या फिर 13 शब्द होने चाहिए। ठीक है, 12 या 13 शब्द होने चाहिए, प्रत्येक पंक्ति में 12 या 13 शब्द होने चाहिए, तथा पंक्ति के अंत में अधूरा शब्द नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ये ध्यान रख लेना कि ये इसकी हम लोग बात लिख रहे हैं कि रेडियो के लिए समाचार लेखन करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं कि जब भी हम रेडियो के लिए समाचार कॉपी को तैयार करते हैं तो वो कौन कौन सी बातें जिसका ख्याल हमें रखना चाहिए। तो सबसे पहले हमने बात करी कि रेडियो के लिए जब समाचार कॉपी तैयार करते हैं तो ये ध्यान रखना चाहिए कि वो कंप्यूटर पर टाइप होनी चाहिए, ट्रिपल स्पेस में, साफ सुथरी होनी चाहिए। सेकंड नंबर पर हम बात करें कि जो संदर्भ, डेडलाइन और संक्षिप्त अक्षर हैं वो बिल्कुल स्पष्ट होने चाहिए ताकि जो रेडियो समाचार वाचक है उसको कोई दिक्कत ना हो। तीसरी हम बात कर रहे हैं कि जो प्रत्येक पंक्ति है उसमें 12-13 शब्दों का ही क्या होना चाहिए, प्रयोग होना चाहिए, तथा पंक्ति के अंत में अधूरा शब्द नहीं होना चाहिए। अधूरा शब्द का मतलब ये होता है बच्चों, जैसे आप लोग कई बार क्या करते हो, यहां लिख दिया उत्तरा और फिर ये डैश लगाकर यहां लिख देते हो धिकारी, जबकि ये पूरा वर्ड क्या है, उत्तराधिकारी। पूरा शब्द क्या है बच्चों, ये उत्तराधिकारी, ये पूरा वर्ड है। लेकिन आपने क्या कर दिया, आधा तो यहां लिख दिया और आधा यहां लिख दिया। तो ये जो रेडियो समाचार कॉपी होती है, यहां इस चीज को ध्यान रखा जाता है कि पंक्ति के अंत में अधूरा शब्द नहीं होना चाहिए, पूरा शब्द ही लिखना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि यहां अब स्पेस नहीं है, ये शब्द नहीं आ पा रहा है, तो उस शब्द को हटाकर अगली पंक्ति में आ जाना चाहिए। और यही चीज आपको अपने होमवर्क को करते समय या आपको एग्जाम देते समय भी ध्यान में रखना चाहिए। आप में से बहुत सारे विद्यार्थी ऐसा करते हैं कि जब लाइन अंत में आ रही होती है, यहाँ पर जगह नहीं बच रहा होता है, फिर भी किसी शब्द के 2 अक्षर यहाँ लिख दिए, बाकी डैश लगाकर यहाँ लिख दिए। ऐसा करना बिल्कुल छोड़ दीजिए, बिल्कुल गलत तरीका है ये। ठीक है, क्योंकि यहाँ आपकी जो बात है वो समझ में नहीं आती है। तो हम लोग बात कर रहे हैं समाचार लेखन में, तो ये समाचार लेखन हो, चाहे आपके होमवर्क की बात हो, चाहे आपके एग्जाम की बात हो, हमेशा इस चीज को ध्यान में रखना चाहिए, पंक्ति के अंत में कभी भी अधूरा शब्द नहीं लिखना चाहिए। ठीक है, अगर वहां पर स्पेस नहीं है तो उस जगह को छोड़ देना चाहिए, अगली लाइन के अंदर आपको वो पूरा शब्द एक साथ लिखना चाहिए। तो ये बिंदु है, यहां तक आपको क्लियर हो गया। अगला बिंदु समझिए बच्चों, चौथे नंबर पर क्या है कि जो डॉलर या जो प्रतिशत के चिन्ह होते हैं उन्हें यहां लिखें। जैसे ये डॉलर का चिन्ह है और इसी तरह ये प्रतिशत का चिन्ह है, तो आप ये कह सकते हो कि जो डॉलर एवं प्रतिशत के, डॉलर, प्रतिशत इत्यादि जितने भी चिन्ह होते हैं, मान लीजिए ये डॉलर और प्रतिशत से मतलब नहीं है, इस तरह के जो चिन्ह होते हैं डॉलर, प्रतिशत जैसे चिन्हों को शब्दों में लिखना चाहिए, शब्दों में लिखना चाहिए। एक ये हो गया इसमें
कि जब भी हम रेडियो के लिए समाचार कॉपी तैयार कर रहे हैं तो ये ध्यान रखना चाहिए कि जो डॉलर और प्रतिशत के चिन्ह होते हैं उन चिन्हों को हमें शब्दों में लिखना चाहिए ताकि पढ़ने वाले को कोई परेशानी ना आए। कई बार ऐसे चिन्ह होते हैं जिनके बारे में जानकारी नहीं होती उसे, तो वो अपने तरीके से उन चिन्हों को बोल जाएगा तो गलती होने की संभावना रहती है। इसलिए ये ध्यान रखा जाता है कि रेडियो के लिए जब समाचार कॉपी लिख रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, तो वहाँ पर जो चिन्ह होते हैं उन्हें शब्दों में लिखा जाता है। साथ ही अगला बिंदु ये भी बन सकता है कि जो अंक होते हैं, अंकों को शब्दों में लिखा जाता है, लेकिन जो अधिक अंक वाली संख्या होती है उन्हें अंकों में ही लिखा जाता है, लेकिन जो कम अंक वाली संख्या होती है उसे हम किस में लिखते हैं? शब्दों में लिखते हैं। किस में लिखते हैं बच्चों? शब्दों में लिखते हैं। तो ये पांचवा बिंदु जो है आप लोग नोट कर सकते हैं कि रेडियो समाचार कॉपी में कम अंक वाले जो अंक होते हैं उन्हें शब्दों में लिखा जाता है और जो अधिक अंक वाली संख्या होती है उसे हम अंकों में ही लिखते हैं। ठीक है। समाचार के आरंभ में, अगला बिंदु ये लिख देता हूं, समाचार के आरंभ में तिथि एवं वार का प्रयोग करते हैं। यानी रेडियो के ऊपर जब समाचार आप सुनेंगे तो बताएंगे कि आज विक्रम संवत तिथि ये चल रही है, ये महीना चल रहा है, आज का वार ये है, आज के मुख्य समाचार इस प्रकार हैं। ठीक। तो इस तरह से समाचार के आरंभ में तिथि एवं वार का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। तो ये कुछ बिंदु हैं जिनमें से आप एग्जाम में जरूरी नहीं कि सारे के सारे ही लिखो, क्योंकि 2 नंबर का सवाल आता है इसके अंदर और आपसे ये पूछा जाता है भाई रेडियो समाचार लेखन करते समय किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है, या रेडियो समाचार कॉपी कैसे तैयार की जाती है, या इस तरह से भी आपसे पूछा जा सकता है कि रेडियो के लिए जो समाचार लेखन करते हैं तो वहाँ कौन कौन सी बातें ध्यान रख सकते हैं। तो इसके अंदर आपको समझ में आ गया होगा कि रेडियो समाचार लेखन के अंदर मुख्य रूप से निम्नलिखित बातों को ध्यान रखा जा सकता है। सबसे पहले रेडियो समाचार कॉपी कंप्यूटर पर ट्रिपल स्पेस में टाइप होनी चाहिए, साफ सुथरी होनी चाहिए। दूसरा, उसमें संदर्भ, डेडलाइन एवं संक्षिप्त अक्षर स्पष्ट होने चाहिए ताकि रेडियो समाचार वाचक को कोई दिक्कत ना हो। तीसरे नंबर पर हम बात कर सकते हैं कि प्रत्येक पंक्ति में 12 या 13 शब्द होने चाहिए तथा पंक्ति के अंत में अधूरा शब्द नहीं होना चाहिए। चौथे नंबर पर आप ये भी बता सकते हो कि डॉलर, प्रतिशत जैसे जो चिन्ह होते हैं उन चिन्हों को शब्दों में ही लिखना चाहिए, अंकों में नहीं लिखना चाहिए, चिन्हों में नहीं लिखना चाहिए। समाचार के आरंभ में तिथि एवं वार का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह ये जो है रेडियो समाचार कॉपी जो है तैयार की जाती है। तो नोट कर लीजिए इनको बच्चों। फिर हम लोग बात कर रहे थे कि रेडियो समाचार लेखन का जो स्वरूप है एवं विधि है उस पर प्रकाश डालिए। यानी कि रेडियो के ऊपर जो समाचार लेखन है उसका स्वरूप क्या होता है और उसकी विधि यानी कि तरीका क्या है, उसके ऊपर प्रकाश डाल दीजिए, बताइए। तो अगला क्वेश्चन के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, मैं इसे मिटा देता हूं। ये फर्स्ट प्रश्न हम लोगों ने रेडियो के लिए किया है। 2 प्रश्न अभी हम लोग पढ़ चुके हैं रेडियो के लिए। रेडियो का जो स्वरूप है एवं विधि है उसके ऊपर प्रकाश डालिए। पहला प्रश्न ये था जो हम दोबारा से एक बार अलग तरीके से इसको सीख रहे हैं। और एक हम लोगों ने बात करी है कि रेडियो समाचार कॉपी कैसे तैयार की जाती है। तो देखिए बच्चों, रेडियो समाचार लेखन के स्वरूप एवं विधि पर प्रकाश डालिए। रेडियो समाचार लेखन के स्वरूप एवं विधि पर प्रकाश डालिए। ये क्वेश्चन है। रेडियो समाचार लेखन का स्वरूप क्या है
और उसकी विधि क्या है। दो चीज़ों के ऊपर बात हो रही है, स्वरूप के बारे में और विधि के बारे में। तो रेडियो के लिए समाचार लेखन का स्वरूप समाचार पत्रों से बिल्कुल अलग होता है। रेडियो बुलेटिन में अखबार के इंट्रो जितनी या उससे कुछ बड़ी खबरें ही दी जाती है। रेडियो समाचार लेखन एक रेखीय तथा उल्टा पिरामिड शैली पर आधारित होता है। तो देखिए, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ रेडियो के अंदर जब समाचार सुनाए जाते हैं, वहाँ पर केवल समाचार पत्रों से के अंदर जो इंट्रो होता है उसी के उतनी बड़ी खबर ही केवल दी जाती है। अब इसको जब आप लिखेंगे तो ये ध्यान रखना बच्चों कि रेडियो समाचार लेखन अखबार के समाचार लेखन से अलग होता है। अब इस लाइन को समझिए कि रेडियो समाचार लेखन जो होता है वो अखबार के समाचार लेखन से बिल्कुल अलग होता है, क्योंकि अखबार के अंदर जब समाचार लिखा जाता है तो उसको थोड़ा विस्तार से लिखा जाता है, यानी उसमें 2 पैराग्राफ होते हैं। अभी हम लोग पढ़ के आए, फर्स्ट पैराग्राफ में जो 4 ककार होते हैं उनके आधार पर किसी खबर को सूचनात्मक या तथ्यात्मक रूप में लिखते हैं, जिसे हम इंट्रो या शीर्षक भी कहते हैं। फिर उसी खबर का महत्व की दृष्टि से घटते हुए क्रम में क्या किया जाता है, विस्तार किया जाता है। लेकिन जब हम लोग रेडियो समाचार लेखन कर रहे होते हैं तो वहाँ पर जो खबर लिखी जाती है, तो अखबारों के अंदर इंट्रो या शीर्षक के अंदर जितनी बड़ी खबर लिखी जाती है उसे रेडियो बुलेटिन में, यानी कि रेडियो का तो बुलेटिन होगा। बुलेटिन का मतलब क्या होता है कि रेडियो पर समाचारों को प्रसारित करने का एक निश्चित समय होता है कि आधे घंटा का जो समाचार का समय होगा, या फिर 15 मिनट के लिए समय होगा, या फिर 20 मिनट के लिए होगा। ऐसा नहीं है कि 2 घंटे तक समाचार ही चलते रहेंगे। क्यों? क्योंकि रेडियो पर अलग अलग समय पर अलग अलग कार्यक्रम आते रहते हैं। ठीक है, बीच बीच में वो एंटरटेनमेंट करते रहते हैं, कभी युवाओं से जुड़े प्रोग्राम आते रहते हैं, कभी महिलाओं से जुड़े प्रोग्राम आते रहते हैं, कभी बच्चों से जुड़े हुए प्रोग्राम आते रहते हैं, कभी शिक्षा ज्ञान से संबंधित बातें हो रही हैं, कभी किसानों के लिए बात हो रही है। रेडियो पर अलग अलग चल रहे हैं। अभी हम टेलीविज़न की बात करेंगे तो वहाँ अलग तरह से प्रस्तुतिकरण होता है। अभी रेडियो पर हम लोग जब बुलेटिन की बात करें तो यहाँ देखिए, रेडियो बुलेटिन में अखबार के इंट्रो या शीर्षक जितनी बड़ी खबर को ही बताते हैं। ये ध्यान रख लीजिए कि रेडियो बुलेटिन के अंदर, अखबार के अंदर जितनी इंट्रो या शीर्षक में खबर लिखी जाती है, अखबारों के अंदर इंट्रो या शीर्षक में जितनी बड़ी खबर लिखी जाती है उतनी बड़ी खबर ही रेडियो के बुलेटिन के अंदर सुनाई जाती है। समझ बैठी ना। और अब हम बात कर रहे हैं कि भाई विधि की, तो ध्यान रखिए कि रेडियो पर समाचार लेखन, रेडियो समाचार लेखन एक रेखीय एवं उल्टा पिरामिड शैली पर आधारित होते हैं। ध्यान दीजिए, हो गया पूरा काम। अब ये इसका उत्तर हो गया। क्वेश्चन सुन लीजिए, रेडियो समाचार लेखन का स्वरूप एवं उसकी विधि पर प्रकाश डालिए। तो आप जब इसको उत्तर लिखेंगे तो ऐसा लिखेंगे कि रेडियो समाचार लेखन अखबारों के समाचार लेखन से बिल्कुल अलग होता है।
रेडियो बुलेटिन में अखबार के इंट्रो या शीर्षक जितनी बड़ी खबरों को ही बताया जाता है और रेडियो समाचार लेखन के लिए एक रेखीय एवं उल्टा पिरामिड शैली पर आधारित होता है, यानी उसे आधार बनाकर लिखा जाता है। तो ये विधि हो गई, इसकी तरीका हो गया। तो ये आपके क्वेश्चन का उत्तर हो गया, जो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। रेडियो के लिए समाचार लेखन का जो स्वरूप है वो समाचार पत्रों से बिल्कुल अलग होता है। रेडियो बुलेटिन में अखबार के इंट्रो जितनी या उससे कुछ बड़ी खबरें ही दी जाती हैं और रेडियो समाचार लेखन जो है वो एक रेखीय तथा उल्टा पिरामिड शैली के ऊपर क्या होता है, आधारित होता है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे चर्चा करते हैं रेडियो के बारे में। इलेक्ट्रॉनिक जनसंचार माध्यमों का संक्षिप्त में उल्लेख कीजिए। तो आप इसके अंदर बता देंगे रेडियो है, टेलीविज़न है, ठीक है। चलिए, तो ये हम लोग रेडियो की बात कर रहे थे। अब हम लोग बात करेंगे टेलीविज़न के बारे में। रेडियो के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं, इसके अंदर ज़्यादा और कुछ बातें हैं नहीं, क्योंकि मुख्य रूप से तो समाचार लेखन की बात हो रही है। सब समाचार लेखन के बारे में हम बात कर रहे हैं और इसी तरीके से इस चीज़ को सीख जाएंगे। देखिए बच्चों, अब हम बात कर रहे हैं कि भाई टेलीविज़न जो है, टेलीविज़न के ऊपर समाचार को कैसे प्रस्तुत किया जाता है, या टेलीविज़न के ऊपर समाचारों को प्रस्तुत करने का फॉर्मेट क्या है। किंतु उससे पहले ये देखिए कि टेलीविज़न का जो स्वरूप है उसे स्पष्ट कीजिए। हम ये बात करें टेलीविज़न के स्वरूप को स्पष्ट कीजिए। अब टेलीविज़न के स्वरूप को स्पष्ट कीजिए, ये क्वेश्चन है। तो आप ध्यान रखिएगा कि टेलीविज़न जनसंचार माध्यमों में एक ऐसा माध्यम है जो दृश्य एवं श्रव्य माध्यम है। कैसा माध्यम है वो? दृश्य एवं श्रव्य माध्यम है। तो देखिए बच्चों, हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो टेलीविज़न है ये दृश्य माध्यम भी है और श्रव्य माध्यम भी है। इसमें किसी भी खबर को दिखाते समय, इस पर किसी भी खबर को दिखाते समय उस खबर से संबंधित विजुअल की आवश्यकता होगी। किसकी आवश्यकता होगी? विजुअल की। यानी जो खबर होगी, खबर से संबंधित विजुअल की आवश्यकता होती है। विजुअल की क्या होती है? आवश्यकता होती है। और किसी भी खबर को जब विजुअल के साथ में प्रस्तुत किया जाता है तो वह खबर और भी ज़्यादा प्रामाणिक हो जाती है और अधिक प्रभावशाली बन जाती है, जिससे दर्शक बहुत आसानी से उस खबर को समझ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ देखिए जो टेलीविज़न है वो जनसंचार का एक दृश्य श्रव्य माध्यम है, जिसमें दर्शक किसी भी खबर को देखकर, सुन करके और उसे अच्छे ढंग से समझ सकते हैं। साथ ही आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो भी खबरें दिखाई जाएंगी वहाँ उस खबर से संबंधित जो विजुअल है उसकी भी आवश्यकता होती है। यहाँ खबरों का जो प्रकाशन है वो विजुअल के आधार पर किया जाता है, विजुअल के आधार पर यहाँ बताया जाता है। तो देखिए टेलीविज़न के लिए समाचार लेखन के प्रमुख बिंदु बताइए। यानी टेलीविज़न पर जब समाचार लिखते हैं तो उनकी प्रमुख कौन कौन सी बातें हैं। तो टेलीविज़न में दृश्य यानी विजुअल की प्रधानता होती है, अतः इसमें दृश्य के अनुसार समाचार दिखाए और सुनाए जाते हैं। इसमें समाचार की स्क्रिप्ट पूरी तरह दृश्यों के अनुसार अर्थात शॉट्स के आधार पर लिखी जाती है। एंकर सबसे पहले इंट्रो की तरह प्रमुख खबर पढ़ता है। इसमें समाचार लेखन जो है वो अखबारों से बिल्कुल अलग होता है। तो यहाँ टेलीविज़न का जो स्वरूप है वो आपको समझ में बैठ गया होगा। फिर अगर हम बात करें कि भाई टीवी समाचारों के गुण बताइए,
या टीवी समाचारों की विशेषता बताइए। तो टीवी समाचारों के गुण क्या हैं बच्चों कि टेलीविज़न के ऊपर जो भी समाचार दिखाए जाते हैं वो तथ्यों पर आधारित होते हैं। कैसे होते हैं? वो तथ्यों पर आधारित होते हैं और बिल्कुल प्रामाणिक होते हैं। कैसे होते हैं? वो प्रामाणिक होते हैं। साथ ही टेलीविज़न पर जो समाचार प्रस्तुत किए जाते हैं उनकी भाषा कैसी होती है? बिल्कुल सरल होती है, स्पष्ट होती है और प्रवाहमयी होती है। कैसी होती है? सरल, स्पष्ट और प्रवाहमयी होती है। तो टेलीविज़न के ऊपर जो भी समाचार प्रस्तुत किए जाते हैं उनकी जो भाषा है वो सरल, स्पष्ट और प्रवाहमयी होती है। हम बात कर रहे हैं कि टेलीविज़न पर समाचार लेखन जो है उसके गुण बताने हैं, समाचारों की विशेषताएं बतानी हैं। ठीक है, तथ्यों का दोहराव नहीं होता है। साथ ही टेलीविज़न पर ध्वनियों से भी खबर बनती है। विषय के अनुसार न्यूज़ बुलेटिन जो है वो तैयार किया जाता है। तो यहाँ हम लोग टेलीविज़न की बात कर रहे हैं, टेलीविज़न के स्वरूप को समझ रहे हैं। एक बार वापस से मैं सब चीज़ें एक बार रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। टेलीविज़न मुख्य रूप से दृश्य श्रव्य माध्यम है। यहाँ विजुअल का विशेष महत्व होता है। यहाँ जो भी खबर, जो भी सूचना, जो भी जानकारी दी जाएगी वो दृश्यों पर आधारित होती है और यही कारण है कि वह जो खबर या सूचना होगी वो बहुत ज़्यादा प्रामाणिक होती है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जब हम टेलीविज़न पर जो समाचार प्रस्तुत करते हैं उनमें क्या गुण होने चाहिए, क्या विशेषताएं होनी चाहिए। तो ये ध्यान रखिए कि उसमें जो भाषा है वो सरल, स्पष्ट और प्रवाह में होनी चाहिए। किसी भी बात का दोहरान नहीं होना चाहिए, रिपीटेशन अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, और समय का भी ध्यान रखा जाता है, कितने समय में कोई बात बतानी होती है। तो यही कारण है कि जनसंचार माध्यमों के अंदर जो टेलीविज़न है वो एक प्रभावशाली जनसंचार माध्यम है जिसमें दर्शक किसी भी विषय की जानकारी को देखकर और सुन करके उसे प्राप्त करते हैं। तो अब हम अगले क्वेश्चन में चल रहे हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ एक ही क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको बहुत सारी जो बातें हैं वो बताना चाहता हूँ कि टेलीविज़न के ऊपर जब समाचारों को प्रस्तुत किया जाता है तो टेलीविज़न पर समाचार प्रस्तुत करने का जो फॉर्मेट है वो क्या है। टेलीविज़न पर समाचारों को प्रस्तुत करने का जो फॉर्मेट है उसके बारे में आप लोग स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ अभी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, फिर हम लोग आगे चर्चा करते हैं। टेलीविज़न पर समाचार प्रस्तुत करने का प्रचलित फॉर्मेट स्पष्ट कीजिए। टेलीविज़न पर समाचार प्रस्तुत करने का प्रचलित फॉर्मेट स्पष्ट कीजिए। ये फॉर्मेट अगर आप समझ गए तो समझ लीजिए टेलीविज़न से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं बच्चों वो सारे प्रश्न आप लोगों के क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ आपसे हम लोग बात कर रहे थे कि सबसे पहले तो जो टेलीविज़न है यानी टीवी दृश्य एवं श्रव्य जनसंचार माध्यम है। दृश्य श्रव्य जनसंचार माध्यम है। अब यहाँ देखिए कि ये दृश्य और श्रव्य जो है जनसंचार माध्यम है तो इसे देखने वाले जो लोग हैं वो क्या कहलाते हैं? दर्शक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? और उस दर्शक के सामने किसी समाचार को प्रस्तुत करने के फॉर्मेट की बात चल रही है कि समाचार को हम लोग प्रस्तुत कैसे कर सकते हैं, प्रस्तुत करने का फॉर्मेट। तो देखिए बच्चों अभी मैं केवल थोड़ी सी बात बता रहा हूं क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम लोग आगे चर्चा नहीं कर पाएंगे, समय अभाव की वजह से ये वीडियो यहीं हमें रोकना पड़ रहा है। अब इससे जुड़ी हुई जितनी भी बातें हैं
वो हम लोग अगले वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। लेकिन आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि रेडियो का स्वरूप क्या है। रेडियो के ऊपर समाचारों को प्रस्तुत करने का जो विधि है, तरीका है, वो क्या है, वो आपको पता लग गया है। साथ ही रेडियो के ऊपर जब समाचारों को हम लोग प्रस्तुत करते हैं या उसकी समाचार कॉपी तैयार करते हैं तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये बातें आज की इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने करी है। तो देखिए, रेडियो जो है जनसंचार का एक ऐसा माध्यम है जिसके अंदर अनपढ़ व्यक्ति जो होते हैं वो भी खबरों को सुन करके, अनपढ़ व्यक्ति भी खबरों को सुनकर और उसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये आप लोग इसको कह सकते हो। साथ ही ये भी कह सकते हो कि रेडियो जो है आसानी से ही कम खर्चे में उपलब्ध होने वाला एक जनसंचार माध्यम है, लेकिन उसकी भी अपनी कुछ सीमाएं होती हैं। वह भी अभी सब जगह पर जो है पहुंच में नहीं आया है। तो रेडियो के बारे में कुछ कमियां भी हैं और कुछ विशेषताएं भी हैं, इनके बारे में भी हम ये बात करेंगे। लेकिन अभी हम लोग यहीं इस चीज़ को विराम दे रहे हैं। आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली बार एक नए टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।